बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टेंसेस का सफ़र जारी है। अब तक हमने 6 टेंसेस पढ़ लिए हैं। आज हम थोड़ी देर के लिए रुक के देखेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे कि हमने क्या हासिल किया और उसका कितना फ़ायदा हुआ। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों जुमले बना सकते हैं और ठीक तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल ग्रामर के उसूलों के मुताबिक। सबसे पहले हमने कौन सा टेंस पढ़ा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। 6 हमने पढ़ लिए। ये 6 इस वक्त बाकी रह गए हैं। ये भी बहुत आसान है, ये हम जारी रखेंगे। अभी हम इन 6 को देखते हैं जो हमने पढ़े हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इनकी उर्दू में पहचान करना सीखी थी कि उर्दू में कैसे पहचान करते हैं और एक से दूसरे की तरफ जब जाते हैं तो क्या तब्दीलियात उसमें वाक़ई होती है। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने लिखा वो लिखता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसी को उर्दू में ही आप पास्ट में लेके जाओ तो क्या बनेगा? वो लिखता है, उसने लिखा। ज़बरदस्त। वो लिखता था नहीं बल्कि उसने लिखा। इसको फ्यूचर में लेके जाओ, वो लिखेगा। शाबाश। अब इसको कंटिन्यूस में लेके जाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेके जाओ, वो लिख रहा है। शाबाश। इसको पास्ट में लेके जाओ, वो लिख रहा था। ठीक है, फ्यूचर में वो लिख रहा होगा। ठीक है, ये पहचान अगर आपने सीख ली तो आगे आपके लिए मामला बहुत आसान है। अच्छा जी, हम एक नज़र देखते हैं कि हमने जो पढ़ा था, हमने जो कुछ उसूल पढ़े थे वो क्या क्या थे। एक दफ़ा से उनको रिकॉल करते हैं कि उसके बाद कुछ जुमले हम बनाएंगे और एक से दूसरे में उनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें नाउन प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? इसमें 3, एम, इज़ और आर। ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि एम किसके साथ लगता है, इज़ किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है, मालूम है जी? ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन उसके साथ ING लगेगा। बस ख़त्म। उसके बाद हमने देखा था पास्ट कंटिन्यूस में कौन सी ऐसी तब्दीली आई थी, कौन सा ऐसा कुछ नया हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ नया, सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब थे ये एम, इज़, आर की बजाय वाज और वर लगते हैं इसमें। ठीक है, ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा नाउन प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब में वाज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि वाज किस किस के साथ लगेगा और वर्ब कब कब लगेगा, मालूम है? ठीक है। उसके बाद हमने देखा था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सेम उसी तरह हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल बी नाउन प्रोनाउन के बाद। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड नहीं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप सो तो नहीं रहे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आसान है। अब अगर आप गौर से देखें यहाँ पे इन तीनों में तो क्या तब्दीली, किस चीज़ में तब्दीली आ रही है? हेल्पिंग वर्ब। गुड। अगर ये चीज़ आपने समझ ली अच्छे तरीके से तो आपको इन टेंसेस पे आपकी दस्तरस होगी, मुकम्मल अबूर हो जाएगा। बस ये चीज़ आपने समझनी है कि तब्दीली कहाँ पे आ रही है। तब्दीली इनके हेल्पिंग वर्ब में आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? नहीं। हेल्पिंग वर्ब क्रॉस नहीं होगा इस्तेमाल। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? फर्स्ट फॉर्म। नाउन या प्रोनाउन, उसके फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस कंप्लीट हो गया ये। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्या S या ES किसके साथ इस्तेमाल होगा? ही शी इट या
थर्ड हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कोई नाउन भी हो सकता है, ही शी इट प्रोनाउन, या कोई नाउन भी हो सकता है। तो आप इस तरह से कहें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ई एस या एस लगेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करते वक्त हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता ना, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करते वक्त हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज, वरना उसके अलावा डू। मुश्किल तो नहीं है? नहीं। फिर हमने देखा पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? नहीं होता। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ठीक है, गुड। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये मैं गलत इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पता चले मुझे कि आप सो तो नहीं रहे। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करते वक्त चूंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद होना चाहिए और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, इसलिए हम डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड का सहारा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनेट। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनेट, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा? विल, शैल। आप सिर्फ विल से ही बनाए जुमले, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नंबर 1, कंटिन्यूस टेंस में तीनों में सिर्फ तब्दीली वाक़ होती है हेल्पिंग वर्ब में, सिर्फ ये चेंज होते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा पैटर्न, बाकी उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता। दूसरी चीज़ आपने ये निकालनी है कि सेकंड फॉर्म सिर्फ यहाँ इस्तेमाल हो रही है पास्ट में, ठीक है जी। ये पॉइंट ज़हन में रख लिया आपने। सेकंड फॉर्म यहाँ इस्तेमाल हो रही है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट प्लस आईएनजी, यहाँ भी फर्स्ट प्लस आईएनजी, यहाँ भी फर्स्ट प्लस आईएनजी। सेकंड कहाँ इस्तेमाल हो रही है? पास्ट में, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। इसके अलावा आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का कोई जुमला हो उर्दू में, उसकी ट्रांसलेशन करनी हो आपने, ठीक है। अगर तो वो सवालिया है, सवाल है, तो आपने देखना है कि ये नाउन या प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नहीं है। अगर है तो डज से शुरू करना है। अगर कब, कहाँ, क्यों आ रहा है तो वेयर डज, वाई डज करना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, वाई डू, वेयर डू, व्हेन डू, यहाँ से स्टार्ट करना है। और अगर पास्ट इंडेफिनेट का कोई सवाल है तो आपने कहाँ से शुरू करना है? डिड से। और इसी तरह नेगेटिव के लिए भी डिड और इसके नेगेटिव के लिए डज या डू इस्तेमाल होगा। ये चीज़ें समझ में आ गई हैं जी। आए अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या है? क्या लिखा हुआ है? वो खेलता है। वो खेलता है, हाँ, वो खेलता है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। गुड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ट्रांसलेट करो। ही प्लेज। ही प्लेज। एस क्यों लगाया? गुड, ठीक लगाया है, ठीक है। सिंगुलर। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। गुड, ही प्लेज। गुड, शाबाश। वो नहीं खेलता। ही डज नॉट प्ले। जबरदस्त। क्या वो खेलता है? डज ही प्ले। गुड, ठीक है। इसी तरह वो सब सो रहे हैं। टेंस बताओ पहले कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शाबाश। अब ट्रांसलेट करो। दे आर स्लीपिंग। जबरदस्त। वो नहीं सो रहे। दे आर नॉट स्लीपिंग। वो सो रहे थे। आर दे स्लीपिंग? नहीं, मैं अफर्मेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं पूछ रहा, गौर करना है। वो सो रहे थे। दे वर। हाँ हाँ, शाबाश। वो सो रहे होंगे। दे विल बी स्लीपिंग। गुड, वो सोते हैं। दे स्लीप। दे स्लीप। गुड, दे स्लीप। शाबाश। इसी तरह क्या लिखा हुआ है? अबिया और सारा हंस रहे हैं। अबिया और सारा हंस रही हैं। कौन सा टेंस, कौन सा है? टेंस पहले बताओ। प्रेजेंट हाँ, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ट्रांसलेट करो। अबिया एंड सारा
are laughing. जबरदस्त। आर क्यों का है? क्योंकि सिंगुलर नहीं है। हमारे पास दो नाउन्स आ गए, अब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हो गए हैं। और प्लूरल के लिए क्या इस्तेमाल होता है? वर। इसमें प्रेजेंट में आर। आर और पास्ट में वर। गुड। वो रो रही है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ट्रांसलेट करो जल्दी। She is crying. गुड। पास्ट में ले जाओ इसको। She was crying. फ्यूचर में ले जाओ। She will be crying. वो रोती है, इंडेफिनिट में ले जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो रोती है। हाँ शाबाश। She cries. शी क्राइज। गुड। वो रोई। She cried. वो नहीं रोई। She did not cry. शी डिड नॉट क्राई। रोएगी, वो रोएगी। फ्यूचर में She will cry. शी विल क्राई। गुड। आप कहाँ रहते हैं, टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है? Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट। ट्रांसलेट करो। Where do you live? वेयर डू यू लिव। मैंने क्या बताया था ना कि ये सवाल हो तो आपने डू या डस से स्टार्ट करना है, और कहाँ के लिए वेयर। वेयर डू यू लिव। ठीक है, जवाब दो इसका। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। I live in Hyderabad. गुड। आप क्या करते हैं, टेंस कौन सा है? Present indefinite. शाबाश। ट्रांसलेट करो। What do you do? शाबाश। मैं पढ़ता हूँ। I study. आई स्टडी। शाबाश। रीड जो है, रीड इस्तेमाल होता है कोई ख़ास चीज़, कोई आप किताब पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने के लिए। और स्टडी पढ़ाई करना, पढ़ने का जो अमल है। ठीक है। आप कब आए? सबसे पहले तो टेंस मुझे बताओ कि कौन सा है। सबसे पहले टेंस Past indefinite. पास्ट इंडेफिनिट। गुड। तो आपको मैंने बताया था तरीका। पास्ट इंडेफिनिट जब भी हो तो कैसे शुरू करते हैं। आप कब आए। अब ट्रांसलेट करो। Where did you come? कब आप कब आए, कब। When हाँ, did you come? व्हेन डिड यू कम। ठीक, बिल्कुल ठीक। व्हेन डिड यू कम। आप क्या कर रहे हैं, टेंस कौन सा है? Present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस। ट्रांसलेट करो। What are you doing? व्हाट आर यू डूइंग। शाबाश। पास्ट में ले जाओ इसको। पास्ट में ले जाओ व्हाट आर यू डूइंग को। What were you doing? व्हाट वर यू डूइंग। गुड। फ्यूचर में ले जाओ। What will be? व्हाट। हाँ हाँ। What will you be doing? व्हाट विल यू बी डूइंग। गुड। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। जवाब दो। मैं खेल रहा हूं। I am playing. आई एम प्लेइंग। आप क्या खा रहे हैं, टेंस कौन सा है? Present continuous. गुड। ट्रांसलेट करो। What are you eating? व्हाट आर यू ईटिंग। मैं आम खा रहा हूं। जवाब दो। I am eating mango. आई एम ईटिंग Mangoes. मैंगोज। अब मैंगो कहोगे या मैंगोज। ठीक है। ठीक है। आर्टिकल लगाओगे उसके साथ अगर एक है तो। आप क्यों हंस रहे हैं, टेंस बताओ। Present continuous. शाबाश। ट्रांसलेट करो। Why are you laughing? वाई आर यू लॉफिंग। मैं नहीं हंस रहा। I am not laughing. वो हंस रही है। She is laughing. गुड। वो कहाँ जा रहे हैं, टेंस कौन सा है। Present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस। ट्रांसलेट करो। Where are they going? वेयर आर दे गोइंग। गुड। पास्ट में ले जाओ। Where were they going? फ्यूचर में ले जाओ। Where हम्म। will हाँ हाँ ठीक है। where will ठीक है।
Where will be going? वेयर विल Where will they be going? दे बी गोइंग। आप जाते हैं, You go. गुड। पास्ट में ले जाओ, You went. गुड। फ्यूचर में ले जाओ, You will go. शाबाश। कंटिन्यूस में ले जाओ इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, You are going. यू आर गोइंग। पास्ट, You are going. गुड। You will be going. ठीक है, समझ आ गई इसकी? जी। इस तरह प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप रवानी से बोल सकेंगे, रवानी से बोल भी सकेंगे और एक से दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकेंगे और ग्रामर के उसूलों के मुताबिक करेंगे आप। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या शर्त है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है। ठीक है।